नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज का है क्लास 3 और आज हम देखने वाले हैं फॉरेन पोस्टल सिस्टम एंड पिन कोड के बारे में। ठीक है, तो फॉरेन में पोस्टल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और फॉरेन में हमारी कहाँ तक पहुँच जा चुकी है। जैसे कि हमने एयर मेल तो देख ही चुका है, वैसे ही फॉरेन पोस्टल सिस्टम और पिन कोड के बारे में आज हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन पोस्टल सिस्टम। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल सिस्टम सिंस 1876। सो 1876 से हमारा जो इंडिया है वो मेंबर है यूनिवर्सल पोस्टल सिस्टम का। ठीक है, और उसके बाद इंडिया हैज़ अ पोस्टल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ विथ 164 कंट्रीज़। गाइज 164, ये पूछ सकता है, 164 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड मेल एंड अदर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय सरफेस एंड एयर रूट्स। सो 164 कंट्रीज़ के साथ हमारा लेन देन हो रहा है थ्रू इंडिया पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस 1973 India has been a member of the Asian and Oceanic Postal Union and has been striving to improve communication that is message relation with the member countries in the region। ठीक है, हमारा 1973 से, ठीक है, इंडिया जो है वो मेंबर है एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन का एंड वो इम्प्रूव कर रहा है कम्युनिकेशन यानी कि मैसेज और रिलेशन जो है बनाने में अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, एयर मेल कैन बी शिफ्ट 1 to 10 times a week। बोथ द साइज ऑफ द एयर मेल जो है वो शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट 1 से 10 टाइम वीक में। ठीक है, 1 से 10 बार वीक में जो है वो एयर मेल सेंड किया जाता है। बोथ द साइज ऑफ द पोस्टेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू द कंट्री टू विच इट इज़ टू बी सेंड हैव टू बी कंसिडर। और ठीक है, जिस कंट्री को ये भेजा जा रहा है उसका एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो देखा जाता है हमेशा भेजने वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेंड्स मेल टू 94 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड बाय एयर। ठीक है, तो एयर के ज़रिए इंडिया जो है वो 94 कंट्रीज़ को मेल सेंड करता है। व्हेन इट कम्स टू सरफेस ट्रांसपोर्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेसल पासिंग थ्रू द पोर्ट्स इज लुक्ड एट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो देखो ये साइड में जो इमेज दिख रही है आपको, ये आपको पता ही होगा, ये सी है। ठीक है, ये और ये बहुत बड़ी शिप है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो बंदरगाह होते हैं, ठीक है ना, जहाँ शिप खड़ी होती है किनारे पे, समुद्र किनारे पे, ठीक है, तो उसकी सिचुएशन भी देखी जाती है जब ये सरफेस ट्रांसपोर्ट के मतलब सरफेस ट्रांसपोर्ट पे बात आती है कि सरफेस के ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट करें, तो सी ट्रांसपोर्ट भी है। और एयर के ज़रिए जो है वो 94 कंट्रीज़ को इंडिया मेल भेजता है। और जब सरफेस की बात आती है तो बंदरगाह भी सब चेक करके ही इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ को मेल सेंड करता है। इंडिया हैज़ रेमिटेंस अरेंजमेंट विथ 37 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन 1981। सो 1981 में ही कहा गया है, हाँ 1981 में जो है वो 37 कंट्रीज़ के साथ जो है वो रेमिटेंस अरेंजमेंट है इंडिया का। इंडिया रिसीव्ड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ ₹89 करोड़। ठीक है, सो इंडिया जो है वो इंडिया ने रिसीव किया है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, मतलब रुपीज़ दो और डॉलर में पैसा लो, पाउंड में पैसा लो, ये जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो 89 करोड़ जो है वो 1981 में ही एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पिन कोड के बारे में। ये जो हो गया फॉरेन पोस्टल सिस्टम कहाँ वर्क कर रही है फॉरेन पोस्टल सिस्टम और कितने कंट्रीज़ के साथ इंडिया टाई अप कर चुका है या फिर कैसे चल रहा है हमारा, ठीक है, मेल सेंड करने का ज़रिया। अब देखते हैं पिन कोड। पिन कोड वो होता है, पिन कोड के जरिए मतलब पिन कोड अगर नहीं हुआ तो लेटर, आपको पता होगा, लेटर जो है वो सही जगह पे नहीं पहुंचता है। तो पिन कोड क्या है? ऑर्डर टू हैंडल एंड डिलीवर द एवर इंक्रीजिंग मेल एंड पोस्टल आइटम्स इफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली पहुंचना चाहिए। द कोड ऑफ इंस्टीट्यूशनल पोस्टल एड्रेस दैट इज़ पिन कोड का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर, दैट इज़ पिन कोड। तो वो इंट्रोड्यूस किया था 1972 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि पिन कोड क्या होता है। ये 6 डिजिट का पिन कोड होता है। ठीक है, देयर आर 6 डिजिट्स इन दिस कोड विच मेक्स इट ईजी टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई ईच डिविजनल पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, एंड दिस डू नॉट इंक्लूड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस जिसमें हम काम करते हैं, जीडीएस लोग सभी जो ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं, बीपीएम एपीएम, तो ब्रांच ऑफिस के लिए स्पेशली पिन कोड नहीं होता है। वो पिन कोड होता है एसओ वाइज होता है, पता है आपको। ठीक है, तो वो एसओ वाइज होता है। उसके बाद एसओ के अंडर जो बीओ आते हैं उनका सबका पिन कोड जो होता है सेम होता है। तो 6 डिजिट जो है वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड आइडेंटिफाई द डिवीजन। जो फर्स्ट कोड होता है यानी कि फर्स्ट डिजिट होता है वो डिवीजन को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड जो होता है वो सब डिवीजन को आइडेंटिफाई करता है और थर्ड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद वाइल द लास्ट 3 डिजिट्स में इंडिकेट पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो शायद ये ख़त्म हो चुका है, इतना ही था पिन कोड के बारे में, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन। पिन कोड के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन हम अगले मतलब कभी लेंगे जब हम सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, ये सब ओवरव्यू देख रहे हैं गाइज हम वीडियो में, और सिलेबस पे आने के है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने का है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है POSB
यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स है और उसका मतलब आदान प्रदान कब चालू हुआ, कितना फ़ायदा हुआ इंडिया पोस्ट को अभी तक और कितना वो आगे बढ़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।